बांसवाड़ा 12 सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और चर्चा भी होना लाजमी है क्योंकि इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह मैदान पर है। इस सीट को लेकर वसुंधरा राजे की ओर से सोशल मीडिया पर एक बयान दिया गया। वो बयान चर्चाओं में आ गया। उन्होंने कहा इस सीट का हमारी 3 पीढ़ियों से रिश्ता है, चाहे गहलोत आ जाए या फिर उनकी टीम आ जाए, हमारे इस गढ़ को ढहा नहीं सकते हैं। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा रिश्ता कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह स्थापित किया गया है। और 2013 का भी उन्होंने जिक्र किया। 2013 में हमने विधानसभा चुनाव में 163 सीट जीती और यही जनता का विश्वास था। आपको बता दें, झालावाड़ 12 सीट पर 20 साल से दुष्यंत सिंह सांसद रह चुके हैं। 2004 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी तब पहली बार मैदान में उतरे थे, तब से लगातार सक्रिय रहे हैं। आपको बता दें, वसुंधरा राजे दूसरी लोकसभा सीटों पर इतनी सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन इस सीट पर अपने पुत्र को जिताने के लिए लगातार सक्रिय रही है। अब झालावाड़ 12 सीट का हम इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे के पुत्र इस सीट पर मैदान में उतरे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो हालांकि लगातार उनके लिए जनसभाएं कर रहा है, लेकिन जब नामांकन का समय था, दुष्यंत सिंह को नामांकन भरना था, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रही। उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर वसुंधरा राजे क्यों नहीं आई। वसुंधरा राजे हालांकि अपने पुत्र के लिए मत और समर्थन मांगती हुई तो दिख रही है और अब उनका सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि 3 पीढ़ियों से हमारा इस सीट पर रिश्ता रहा है, चाहे गहलोत आ जाए चाहे उनकी टीम आ जाए, हमारे गढ़ को ढहा नहीं सकते हैं। अपने पुत्र का भी जिक्र किया कि 20 साल से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। वसुंधरा राजे हालांकि पार्टी कार्यालयों में बैठक में नदारद रहती है, चाहे शीर्ष नेतृत्व आए उनकी सभा में भी जो है मौजूद नहीं रहती है। और यही वसुंधरा राजे के साथ विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। चर्चाएं ये भी थी कि शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे की बन नहीं रही। विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। यूँ कहें कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दी गई। नाराजगी का दौर वहाँ से शुरू हो चुका था और लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा था कि वसुंधरा राजे आखिर जनसभाओं में क्यों नहीं आ रही है। लेकिन वसुंधरा राजे अपने पुत्र को जिताने के लिए पुरजोर तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि इस सीट पर अगर वो अपने पुत्र को जिताना है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच उतरना पड़ेगा। 12 सीट पर भी कल वसुंधरा राजे जनता का मन टटोलने के लिए उतरी थी और जनता का समर्थन में मिला। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेतृत्व भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे का कद वो कद है जो जनता को बुनाने में माहिर रहता है। इसलिए शायद प्रथम फेज का तो चुनाव खत्म हो गया, जिस तरह नामांकन की संख्या प्रतिशत भी काफ़ी कम था, लेकिन अब दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव है और संख्या बल यूं कहें कि प्रतिशत बढ़ाने के लिए वसुंधरा राजे पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। अपने पुत्र को जिताने के लिए भी मैदान में उतर चुकी है। ये चीज़ शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर वसुंधरा राजे धरातल पर उतरेगी तो निश्चित तौर पर उसका फर्क देखने को मिलेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।